बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। बोल उमापति महादेव की जय। जय श्री राम। सभी लोग हर हर महादेव। पुनः सभी को स्वागत करता हूँ हमारे नित्य सोमवार सत्संग में। जितने पधारे हुए भगत है, all of our devotees who are here this evening for our regular सोमवार सत्संग, मैं आपको स्वागत करता हूँ। Let us all join and offer prayers to सदा शिव शंकर भगवान। सभी लोग मिल करके मंगलाचरण करें। मेरे साथ प्रेम से कहिए, ओम नमः शिवाय। नमस्ते भगवन् रुद्र भास्करामित तेजसे। नमो भवाय देवाय रसायां भूमयायते। शर्वाय क्षितिरूपाय सदा सुरभिने नमः। रुद्रायाग्निस्वरूपाय महातेजस्विने नमः। ईशाय वायवे तुभ्यं संस्पर्शाय नमो नमः। पशूनां पते तुभ्यं यजमानाय वेदसे। देवानां शम्भवे तुभ्यं विभवे परमात्मने। परमाय नमस्तुभ्यं कालकण्ठाय ते। ओम तत्पुरुषाय नाथाय पुराण पुरुषाय च पुरुषार्थ प्रदानाय व्रतिने परमेष्टिने। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। बोल उमापति महादेव की जय। मन वाणी को पावन करने के लिए let us all join and sing the Sankirtan of Mahadev. Shambho Shankar Deva, Shambho Shankar Deva, Shambho Shankar Deva, Shambho Shankar Deva, भोले बाबा महादेवा, भोले बाबा
शरणं देवा पाहि प्रभु 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 शरणं देवा भोले बाबा महादेवा भोले बाबा ओ प्यारे भोले बाबा महादेवा भोले बाबा महादेवा शंभो शंकर देवा शंभो शंकर देवा शंभो शंकर देवा शंभो शंकर देवा भोले बाबा महादेवा भोले बाबा महादेवा पाहि प्रभु शरणं देवा 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 पाहि प्रभु शरणं ओ भोले देवा पाहि प्रभु शरणं 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 देवा भोले बाबा महादेवा भोले बाबा महादेवा ओ भोले भोले बाबा महादेवा भोले बाबा महादेवा ओ भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा महादेवा भोले बाबा महादेवा बोल देवादिदेव महादेव की जय बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय भस्मसात् कृतवान् साधो मदन तावदेवहि यावच्च मरुतां वाच क्षम्यतां क्षम्यताम्। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। आराम से बोलिए पंडित जी, आपके पास तो माइक और किसी के पास नहीं है। और एक बार और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। क्षम्यताम क्षम्यताम इति। Sometimes in this world, when people know you have a very forgiving nature, हमारे पिताजी को ये समस्या रहता है। My father has this problem. Everyone knows that एक बार क्षमा मांगो तो क्षमा करेंगे। Ask him for forgiveness and he will forgive you. तो बहुत कुछ करते हैं, पैसा चोरी करते और किसी को गाली देते हैं, दुष्ट कर्म करते हैं, बाद में क्षमा मांगते हैं। And पिताजी always forgives them. तो everybody has this security blanket. कुछ भी करो सरकार क्षमा करेंगे। The same way with भगवान शिव. Everyone knows that क्षम्यताम क्षम्यताम इति.
If you ask Mahadev for forgiveness, एक दो स्तुति सुनाओ, थोड़ा सा अभिषेक करो, एक दो बिलपत्र चढ़ाओ, भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो जाएंगे. भगवान शिव विल बी हैप्पी विथ अस. तो इसलिए महादेव से कोई ज्यादा डरता नहीं है. Nobody is really scared of भगवान शिव until today. महादेव ने मन में विचार किया, ये बदमाश देवता मेरे सामने नंगे नंगे नाच रहा है. कामदेव is dancing in front of me. There is no respect. There is no respect for the discipline of Kailash. There is no respect for the pavitrata of Kailash. अरे कैलाश छोड़ दो, मेरे सामने नाच रहा है. He does not respect Kailash Dham. He does not respect Mahadev. इसलिए भगवान शिव ने क्या किया? Opening his third eye, भस्मसात कृतवान साधो, reducing Kamdev to ash. भस्मसात किया before Kamdev can ask for forgiveness. वो तो क्षमा मांगने वाला था. As soon as भगवान शिव will open his eyes and get angry, Kamdev will say, प्रभु प्लीज forgive me. मैंने जो भी किया देवताओं के आदेश था. It was the command of the devatas. Before he has the chance to ask for forgiveness, भगवान शिव reduces him to ashes. क्यों? धैर्यस्य व्यसनम दृष्टा महायोगी महेश्वर. महादेव महायोगी है, महेश्वर है. He is the storehouse of patience. धैर्यस्य. लेकिन कभी किसी पेशेंट व्यक्ति की ज्यादा परीक्षा नहीं लेना चाहिए. When you test a patient person too much, then one day you will regret your actions. Today, everyone learns the meaning of the word fear. When they see Kamdev reduced to ashes, now everyone realizes भोलेनाथ राक्षस को मारते हैं, देवताओं को भी मार सकते हैं महाराज. भगवान विष्णु has never killed any देवता. इंद्र जो भी दुष्ट कर्म करता है, sometimes इंद्र तो बहुत बड़ा कांड कर देता है भैया. He does many bad things. भगवान विष्णु has never used सुदर्शन चक्र against him. लेकिन आज साक्षात देवेंद्र भी समझ गए, अगर कामदेव के स्थान में हम होते तो हम भी आज भस्म हो जाते. If we had been the one dancing in front of भगवान शिव instead of Kamdev, तो महादेव would have burned me to ashes as well. महादेव सदा निष्पक्ष रहते हैं, चाहे देव हो चाहे दानव हो, मनुष्य हो या पशु हो. Doesn't matter if you are even an animal. भगवान शिव allows all of these creatures to stay with him. सामने नंदी जी महाराज बैठ जाते हैं, and on his chest गले में वासुकी जी. Have you ever seen any bird that can live with a snake? फिर भी हमारे कार्तिकेय मुर्गन पर बैठते हैं. और गणेश जी मूषक वाहन, sits on a mouse. Have you ever seen a mouse that is not scared of a snake? लेकिन वहाँ गणेश जी बैठे, यहाँ वासुकी जी विराजमान है. And then have you ever seen a nandi, a bull, who is not scared of a tiger? माता भवानी तो शेर पर बैठी है. But सब सामंजस्य रहते हैं. Everyone lives with great peace and happiness and with great tranquility. Nobody has any fear, nobody has any hatred. क्यों? बीच में महादेव विराजमान. भगवान शिव stands in the middle of all of them. भगवान शिव holds them together. भगवान शिव जब तक उनकी कृपा है तब तक सब बढ़िया. रति जी, when she sees the body of her husband reduced to ashes in front of her, they were taking all of this to be one big joke. Devendra sent them to Kailash. Go and perform your magic. Wake up Bhagavan Shiv from his tapasya and his leela will continue. They did not, in their arrogance, they did not understand what they were doing was very disrespectful. Vilalapa tadatanno charanti vividam vachaha. Rati ji रोने लगी, चिल्लाने लगी. She starts to cry and she starts to shout. All of the devatas reached that point, and when they saw Rati in this inconsolable state, no one had any words for her. She starts to shout at the heavens. Kim karomi kvagachami kim kritam devaterina
किम करोमि, व्हाट शुड आई डू, क्वा गच्छामि, कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड आई गो, किम कृतम दैवतैरिन, व्हाट हैव वी डन, द गॉड्स हैव किल्ड माय हस्बैंड। देवताओं के आदेश से हमारे स्वामी मर गए। मत स्वामिन समाहूय नाशयामासुदुत्तता। हमारे स्वामी, his entire body has been reduced to a small pile of ashes in front of me. Ha ha nath smar swamin प्राण प्रिय सुख प्रद। प्राण प्रिय, he was the love of my life, हमारे प्राण प्रिय था, सुख प्रद, he was the one reason for happiness in my life। इदम तु किमदुत तत्र हा हा प्रिय प्रियेति च। Only those who have lost their प्रियतम, जिन्होंने अपने प्रियतम को खोजे हैं, only they can understand the pain that Rati is feeling। उनकी हालत को देख करके all of the devatas came to Bhagavan Shiv। Firstly they went to Rati ji and they said, Rati, जो भी भस्म आपके सामने पड़ा हुआ है, the ashes that are in front of you, carefully collect it। अभी हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, let us go and ask Bhagavan Shiv, जीव यश्यति सस्वामी लप्स्यसे त्वं पुनः प्रियम। हमें पूरा विश्वास है that Bhagavan Shiv will bring your husband back to life। रति को इतना विश्वास नहीं था, but she picked up these ashes and kept it in her hands and she told Devendra, जाके प्रार्थना करो जल्दी से जल्दी, go and ask Bhagavan Shiv to return my husband to me। Devendra said, देवी हमें दोष मत दीजिएगा, do not blame the devatas for your husband's demise। सुखदाता न कोऽप्यस्ति दुःखदाता न कश्चन सर्वोऽपि स्वकृतं भुङ्क्ते देवांशोचसि वै वृत। देवेंद्र ने क्या जबरदस्त लाइन मारा भैया। देवेंद्र tells her, देवी, we are not the cause for your husband's demise। सुखदाता न कोऽप्यस्ति दुःखदाता न कश्चन। इस जीवन में, इस जिंदगी में, इस दुनिया में सुख दुख देने वाले कोई नहीं है, सब अपने अपने कर्म के अनुसार भोगते हैं। रति जी मन में विचार किए, वाह भैया, यू आर द वन हु आस्क्ड अस टू कम एंड डांस इन फ्रंट ऑफ भगवान शिव। अब हमारे पति मर गए, अब तुम कह रहे हो कि सब कर्म के अनुसार, सब फल कर्म के अनुसार मिलता है। यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग जब आपसे काम करवाते हैं तो अंत में यही लाइन मारते हैं, व्हेन पीपल आस्क यू टू डू समथिंग, इफ इट गोज वेल तो बहुत बढ़िया, इफ यू गेट इनटू ट्रबल देन दे टेल यू, यू नो, यू शुड नॉट हैव डन व्हाट आई सेड, यू शुड थिंक ऑन योर ओन, दिस इज नॉट समथिंग राइट। वैसे तो सब सुखदाता न कोऽप्यसि दुःखदाता न कश्चन। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर फॉलोइंग ब्लाइंडली द कमांड्स ऑफ अदर पीपल। We are going through election season, right? So many candidates will have come to you and told you, vote for me, I will do this, vote for my party, I will do this, हम यही व्यवस्था करेंगे, ये व्यवस्था करेंगे। When you vote for them and they win, and then your life is still suffering, then they will tell you the same thing। सुखदाता न कोऽप्यसि दुःखदाता न कश्चन। सब तो कर्म के अनुसार मिलता है, हम भी कर्म के अनुसार भोग रहे हैं, क्या कर सकते हैं महाराज। Indradev, in front of Bhagavan Shiv, he starts to pray. All of the devatas start to pray to Bhagavan, कि हे भोलेनाथ, please forgive us for what you have seen, but Bhagavan, हमारे ऊपर कृपा भी करिए नाथ। कृपाम कृत्वा महेशान शरणागत वत्सल। हे भोलेनाथ, आपके शरण में आए प्रभु, सुविचार्य सुप्रीत्याकृतिम कामस्य हि शंकर। कामस्य हि शंकर। Do not think badly of Kamdev. Kamdev, his reason was not selfish. भगवान अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया। We sent him to you to wake you from your samasya. भोलेनाथ, you must try to understand दुष्टेन पीड़ितेर देवैर। At this moment,
all of the devatas are facing extreme pain. Prabhu, तारके न खिले विभो कर्म तत्करित नाथ नान्यथा विधि शंकर. हे शंकर, the Danav, the Asur known as Tarka, he has completely decimated the armies of Swarga. He is performing Maha Aparad, Maha Atyachar on Prithvi Lok. Hey Bhagavan, he has been made invincible by the Vardhan given to him by Brahmaji. Only a son born from the seed of Shankar can kill him. Hey Bholenath, Kamdev came to wake you from this tapasya so that you will marry Mata Bhavani, Mata Parvati, जो अवतार लेके आपकी प्रतीक्षा कर रही है. She is waiting for you, Bhagavan Shiv. अब you have burnt Kamdev to ashes. अपने क्रोध से, with your anger you have burnt him to ashes. Bhagavan, रतिरे काकिनी देव विलापम दुखिता सती. आपने रति को सती बना दिया. You have made रति into a widow. अगर कामदेव के प्रति कोई दया नहीं है भगवान, तो इस सती को देख के आप इसके ऊपर कृपा करो. देवेंद्र तो परम चतुर है. He knows how to play with the emotions of भगवान शिव. जैसे महादेव ने सती शब्द सुने कि ओहो, मेरे सामने, मेरे हाथ से, मेरे कारण से ये स्त्री सती बन गई. He felt great compassion and great love for his children, and he smiled at Devendra. He smiled at Rati Devi, and he says, Devi, आप निराश मत होइए. देवाश्च ऋषयः सर्वे मद्वच श्रुणुतादरात्. सबसे पहले मैंने जो भी किया, whatever I have done, even if you feel that it is not good, आपको अनुचित लगा, फिर भी understand carefully what Bhagavan Shiv is saying. Sometimes I have to do things that is beyond your understanding. आपकी कल्पना से बाहर है. दुनिया कहेगी कि भोलेनाथ ने गलत किया. The entire world can say that Bhagavan Shiv has done something wrong by burning Kamdev. लेकिन महादेव हमारे लिए धर्म ध्वज है. Everything that Bhagavan Shiv does is within the boundaries of Satya Sanatan Dharma. अगर महादेव ने किया, अगर महादेव ने बोला, तो इसका मतलब वो क्रिया, वो वचन सत्य है, परम सत्य है. Anything that the Bhagavan Shiv does or says हमारे लिए आधार है, प्रमाण है बंधुओं. That is most of the highest authority and most divine. Bhagavan Shiv says, I am not going to change the past. Instead, देवी, मैं तुमको वरदान देता हूं. आपकी पति मरा नहीं. Your husband has not died. He has been reduced to a form that does not possess a body. कामदेव सदा जीवित रहेगा, लेकिन इसके पास शरीर नहीं होगा. रति ने रो रो के पूछे, महादेव, ऐसे पति से क्या लाभ है हमको? What kind of husband will that be if he does not possess a physical form? इसमें मुझे कौन सा सुख मिलेगा? महादेव ने कहा, देवी बहुत ध्यान से सुनिए. यावच्चावतारे कृष्णो धरण्याम रुक्मिणी पति. भगवान सदाशिव शंकर says, देवी, right now we are in the age of Satyug. Satyug के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग. In the age of Dwapar Yuga, Shri Hari, Shriman Narayan, Satchidananda Bhagavan, he will take an avatar in that form. He will take this avatar in Dvarakayam yada stitva putra nutpada dishyati. Dwarka mein avatar le lenge. He will take this avatar and he will reside in the most beautiful city of Dwarka. He will be known as Shri Krishna, and he will be born in the Yadu Vansh. When Bhagavan Vishnu will take this avatar in Prithvi Lok, to Devi, Kamadev, your husband,
will be blessed to be born as his son. श्री कृष्ण के पुत्र बन के आएगा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा। राम जय राम, जय जय महादेव कहते, देवी जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, your son will be born, your husband will be born as the son of Bhagavan Shri Krishna. क्या सौभाग्य है। And how will you get to meet him in that जन्म? भगवान शिव संक्षिप्त रूप से उनको समझा देते हैं। That son, when he is born, he will be called Pradyumna, and this Pradyumna will be kidnapped by a great Rakshas one day. When he is kidnapped by this Rakshas, so then when he is held captive in the city of that Rakshas, you will get to meet him. जाके सांबरासुर के लोक में निवास करो, go there and reside in Dwapar Yug. And when Rajkumar Pradyumna ji will come, then you will meet him, you will tell him who you are, you will tell him who he is, and he will happily accept you as his Ardhangini. Tatra kamo militva tvam hatva sambarmavahe bhavishyati sukhi deva pradyumnakhya rukmani chani. Mahadev, as he explains this to Rati, Rati ji becomes satisfied, she becomes happy as she thanks Bhagavan Shiv for this kripa. Pradyumnam tasyaiva, keeping this name in her mind, Pradyumna, Pradyumna. She goes and she waits for the arrival of Kamdev. She goes and she waits for the arrival of her husband. As Rati ji leaves, taking the ashes of Kamdev, all of the devatas start to praise Bholenath. Hey Mahadev, आपके ऊपर तो पूरा विश्वास था. We always believed in you कि हमको कुछ नहीं होने वाले है, that you will always protect us. Bhagavan Shiv smiled as Devendra led the devatas and they praised Bhagavan Shiv again. Deva Deva Mahadeva Karuna Sagar Prabhu Shighram Jivaya Kamam Tvam Raksh Pranan Rate Hare. Hey Dev Dev, hey Mahadev, hey Karuna Sagar, ocean of compassion, hey Prabhu, Shighram Jivaya, hey the ocean of compassion. Bhagavan, जैसे आपने रति जी पर कृपा करी भोलेनाथ, वैसे ही हमारे ऊपर भी कृपा करिए. भगवान शिव स्माइल्ड एट देम. मतलब क्या कहना चाहते हो? Devendra said, Bhagavan, while you have been doing tapasya here in Kailash Dham, Mata Parvati is doing tapasya to get you as her Pati Dev. She wants to obtain you as her husband in this avatar, in this birth of Parvati ji. आपकी अर्धांगिनी प्रतीक्षा कर रही है नाथ. देवी दुर्गा मैया, भवानी मैया, काली मैया, she is waiting for you on पृथ्वी लोक. आप शीघ्र ही उनकी चाबी पूरा कीजिए. As she is waiting for you, Bhagavan, the time has come now to leave this Kailash Dham, leave this Samadhi Avastha and return once more into Grihastha Ashram. Punah Vivah karo and your son
will be the one who will deliver us from Tarakasur. ऐसे स्तुति करके, ऐसे दिव्य प्रार्थना करके all of the devatas bow to भगवान शिव, सब प्रणाम करके वापस स्वर्गलोक में चले गए। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। What is the longest that you have ever waited for someone? ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, 10 साल। मनदीप भाई, how many years did you wait for your अर्धांगिनी to say yes? या arranged marriage थी तो एक ही दिन में हाँ कह दी? How long when you leave your family in Bharat and you come to this country to work, sometimes you have to wait years to see them again. Mata Parvati, she has been waiting for a lifetime. She has ended one life and she has began another life. In her childhood, she came to see Bhagavan Shiv and she did seva, and now she sits in Himachal and she waits for Bholenath to accept her request. She waits for Devadidev Mahadev to again extend her the invitation to come and sit in Kailash Dham, unki Vangamay mein, on his left side, as the mother of this universe, Parvati Parameshwaro. Mata Parvati pratiksha karti hai, and as she is waiting, har pal yuga ke saman beatte hai. Every moment feels like one yuga is passing. As we conclude our katha this evening, let us join in one more bhajan. कल्पना करो माता पार्वती कैसे प्रतीक्षा करती होगी। कोई पल ना बीते ऐसा या तेरी नाई, कोई पल ना बीते ऐसा याद तेरी आए, कोई पल ना बीते ऐसा या तेरी नाई, कोई पल ना बीते ऐसा याद तेरी आए। आते जाते सांस की धड़कन, आते जाते सांस की धड़कन, महिमा तेरी गाए। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, प्रेम से बोलो। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाकाल तू काल का जग बंदा माया जाल का, महाकाल तू काल का जगदम्बा माया जाल का, महाकाल तू काल का जग बंदा माया जाल का, महाकाल तू काल का जगदम्बा माया जाल का। ओनतीश्वर का नवकारी तू सृष्टा है सुर ताल का, ईश्वर नवकारी तू सृष्टि है सुरताल का, भोले तेरे बम बम बम, भोले तेरे बम 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 बम, सबसे मुक्ति दिलाए। बम भोले। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय।
हमारी प्यास बुझाए। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। कोई पल ना बीते ऐसा या तेरी नाए, ऐसा याद नहीं आए। आते जाते सांस की धड़कन, आते जाते सांस की धड़कन, महिमा तेरी गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हाय